तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम ओशिनोको अनीम का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रुप को नए आइडियाज हायर करने होते हैं, जिसके लिए वो ऑडिशन कराती है। इस ऑडिशन में करीबन 1,36,000 लोग अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ऑडिशन में रूबी भी अप्लाई करती है। फिर हम देखते हैं कि रूबी का ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसके 2 राउंड होती है और वो दोनों राउंड को पास कर लेती है। तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कुछ दिन बाद आना होता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रूबी स्कूल में होती है और अपनी फ्रेंड से क्लास में बात कर रही होती है। रूबी उनको बता रही होती है कि मैं पिछला ऑडिशन तो पास नहीं कर पाई, काश मैं ये पास कर दूं। फिर रूबी की एक फ्रेंड उससे कहती है कि तुम ऑल ओवर तो बहुत अच्छी हो, बट तुम्हें सिंगिंग में थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूबी घर की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि मैंने कैसे 2 सीक्रेट इनसे छुपाए हैं अपने दोस्तों से। पहला, जो लेजेंडरी आई जो हत्या में मारी गई थी वो मेरी माँ है, और दूसरा कैसे मुझे अपना पिछला जन्म याद है और मैं पिछले जन्म में कैंसर सर्वाइवर थी। सारा दिन आई के शो देखती रहती थी, मरते वक्त भी मैं आई का शो देख रही थी। और रूबी कहती है कि इस जन्म में मैंने आई की बेटी के रूप में पूर्ण जन्म लिया और ये पल मेरे लिए बहुत ज्यादा सुहावना था। फिर हम देखते हैं कि रूबी घर पर आ जाती है और एक्वा से कहती है कि मैं आई की तरह आइडल जरूर बनकर दिखाऊंगी। इस पर एक्वा रूबी से कहता है कि सपने देखना तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। इस पर रूबी कहती है कि हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट वाले इंटरव्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं और इसके साथ एकेडमिक एबिलिटी पर भी ज्यादा फोकस करते हैं। कहती है कि मुझे अपने आप पर बिलीव है कि मैं इंटरव्यू पास कर लूंगी, तो मुझे पेपर देने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। इस पर एक्वा रूबी से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को दाव पर मत लगाओ। कहता है कि एक आइडल बनने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। आइडल की सैलरी भी बहुत कम होती है। उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और उनको हेट्स कमेंट देते हैं। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। इससे फिर उनको और कोई जॉब ढूंढनी पड़ती है बाहर। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सपना छोड़ दो। पर फिर रूबी एक्वा से कहती है कि अगर हम छोटी छोटी बातों को सोचते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ लोग तो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। सुनकर एक्वा कहता है कि तुमने जो करना है वो करो, और अब मैं डायरेक्टर के घर जा रहा हूँ। फिर रूबी सोचने लगती है कि मॉम के मरने के बाद एक्वा का बिहेवियर कितना चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा है। रूबी बताती है कि कैसे आई का मैनेजर भी काफी दिनों से गायब है, कि वाइफ जिसका नाम मियोको है उसने सब कुछ हैंडल कर रखा है। आई के मरने के बाद उनकी कंपनी को बहुत लॉस हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस करने के लिए रूबी के पास एक फोन आता है। कॉल को पिक करने के बाद रूबी को पता चलता है कि वो पास नहीं हुई है, जिससे वो बहुत रोने लग जाती है। रूबी को रोता है सुनकर मियोको भी वहाँ पर आ जाती है और उसको चुप कराने लगती है। मियोको रूबी से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सब में पॉलिटिक्स भरी पड़ी है। आजकल सब लोग नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जिसने रिजल्ट अनाउंस किया था वो और कोई नहीं बल्कि एक्वा होता है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग कितनी अच्छी है कि तुमने अपनी सगी बहन को ही बेवकूफ बना दिया। उसे कहता है कि अगर रियल एजेंसी ने फोन कर दिया तब क्या होगा। एक्वा कहता है कि मैंने रूबी के फोन से उनको मैसेज कर दिया था, अभी आगे इसे कंटिन्यूस नहीं करेगी और इससे वो विड्रॉ ले रही है। फिर डायरेक्टर एक्वा से कहता है कि तुम्हारी बहन कितनी टैलेंटेड है, तुम उसे आइडल क्यों नहीं बनने दे रहे। एक्वा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई उसे आई की तरह ही मार दे। फिर अब हम अगले दिन देखते हैं कि रूबी अपने घर जा रही होती है स्कूल से। हाँ, उसको एक स्काउट मिलता है जो कि अपना बिजनेस कार्ड उसको देता है। फिर वो घर आकर एक्वा को बताती है कि अंडरग्राउंड ग्रुप मुझे हायर करना चाहता है। कहती है कि आई को भी इसी ग्रुप ने चुना था जब वो बहुत फेमस हो गई थी। कि ये मेरे एक सपने से कम नहीं है। फिर एक्वा सोचने लगता है क्या सचमुच में ये आइडियल ग्रुप है या कोई और फ्रॉड है। फिर एक्वा रूबी से पूछता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है। रूबी कहती है कि उस बंदे ने मुझे कहा है कि तुम पहले आकर देख सकती हो कि हमारी कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं, फिर हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। फिर एक्वा मियोको से अकेले में बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैं रूबी को गलत जगह पर नहीं धकेल सकता। फिर मियोको एक्वा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते जो आई के साथ हुआ वो रूबी के साथ भी हो। फिर एक्वा कहता है मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि ये एजेंसी कैसी है। वो उनका बिजनेस कार्ड लेके उनके ऑफिस में चला जाता है। फिर एक्वा फेस बदल कर उस कंपनी की एक लड़की से मिलता है और उसको एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे को ज्यादा पैसा दूंगा यहाँ से। वो लड़की भी इस बात को मान जाती है। फिर एक्वा उस लड़की को मियोको के पास ले आता है। फिर वहाँ पर एक्वा उस लड़की से पूछता है कि जहाँ पर तुम काम कर रही थी वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। इस पर फिर वो लड़की कहती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत गंदा है, वो सैलरी भी टाइम पर नहीं देते। कहती है कि वो महीने के 1 लाख येन भी नहीं कमा पाते वहाँ पर। कहती है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही लड़की है जिस पर वो सारा मैनेजमेंट ध्यान देता है। फिर वो कहती है कि उस लड़की को तो गाना भी नहीं आता, डांस करना भी नहीं आता, फिर भी सारा मैनेजमेंट उस पर ध्यान देता है। उस लड़की के जाने के बाद मियोको एक्वा से कहती है कि मैंने भी सर्च किया है कि वो कंपनी बहुत बेकार है। फिर एक्वा कहता है कि मैं किसी भी हालत में उसको ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करने दे सकता। मियोको से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। इस पर एक्वा कहता है कि मैं एक बंदा हायर करूंगा जो कि उस कंपनी के बारे में गंदी न्यूज फैला देगा।
फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रूबी काफ़ी एक्साइटेड होती है उस कंपनी में जाने के लिए। फिर मियाको रूबी से कहती है कि वो कंपनी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसे कहती है कि हमारी कंपनी नए आइडियल्स को हायर कर रही है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी। ऑफर को रूबी हाँ बोल देती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्वा डायरेक्टर के घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे रिसीव करती है। यहाँ पर डायरेक्टर की मॉम एक्वा से कहती है कि आज भी तुम खाना खा कर जाना, पर एक्वा कहता है ठीक है। फिर वो डायरेक्टर के रूम में चला जाता है। वहाँ पर डायरेक्टर एक्वा को एडिटिंग का काम सौंप देता है। फिर डायरेक्टर एक्वा से कहने लगता है फाइनली तुम्हारी बहन एक आइडियल बन गई, पर एक्वा कहता है नहीं, मैंने उसे किसी और एजेंसी की बजाय अपने घर की एजेंसी में ही डाल दिया है, वो अब हमारे घर वाली एजेंसी में ही काम करेगी। फिर एक्वा मनी मन में कहता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बाप को ढूंढ सकूँ जिसने आई को मारा था, कि इसके लिए मुझे और नए कनेक्शन जोड़ने होंगे और नए लोगों से मिलना होगा। एक्वा से कहने लगता है कि मैं चाहता था तुम एक बड़े एक्टर बनो, लेकिन तुमने तो एक्टिंग छोड़ दी है। उसे कहता है कि तुम तो अभी मिडिल स्कूल में हो, तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी बीच में फिर डायरेक्टर की मॉम डिनर के लिए बुलाने आ जाती हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में रूबी और एक्वा का इंटरव्यू चल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी का इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाता है और दूसरी तरफ एक्वा के सामने बैठे इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा तो साइंस साइड में बहुत अच्छा स्कोर है, तुम उस साइड क्यों नहीं जाते। इस पर एक्वा कहता है कि मेरा आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर बाहर आकर एक्वा रूबी से पूछने लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। फिर रूबी कहती है कि मेरा तो बहुत अच्छा गया। फिर रूबी उससे पूछती है कि तुम्हारा कैसा गया। फिर एक्वा कहता है कि मेरा भी अच्छा गया, लेकिन वो मेरे नाम को देखकर मुझे रिजेक्ट ना कर दें। रूबी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारा नाम तो बहुत अजीब सा है एक्वा। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की साइड में से एक लड़की गुजरती है जो काना होती है, वो पुराने वाली एक्ट्रेस। एक्वा को देख के कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बहुत दिनों से। एक्वा काना से कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। काना कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं पहचाना, हम दोनों एक मूवी में काम कर चुके हैं। काना को देखकर रूबी कहती है कि ये तो वही है जो बर्फ चाटती रहती है हमेशा। फिर काना रूबी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं रोने की एक्टिंग के लिए फेमस हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। फिर काना एक्वा से पूछती है कि क्या तुम आर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो, पर एक्वा कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ जनरल एजुकेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। सुनकर काना शौक में हो जाती है और पूछती है लेकिन क्यों। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।